नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एलुमनाई हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2016-17 चल रहे हैं। बहुत सारी पार्टियाँ और बहुत सारे संगठन आपके पास अपना अपना एजेंडा और अपने अपने अचीवमेंट्स लेकर आ रहे होंगे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की रेपुटेशन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से तोड़फोड़ की गई। हालांकि जो लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, जो लोग स्टूडेंट्स हित की बात करते थे, वही लोग इन सब एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं। इससे अलग सबसे पहला मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी देश की नंबर 3 और 4 नंबर पर आती है और बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही दूर से और बहुत ही गरीब फैमिली से यहाँ पर आकर पढ़ाई करता है तो उसका प्राइमरी एम जो कि है यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटीज़ उसकी इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अगर बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, साफ़ पानी मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें प्राइमरी आप कह सकते हैं जो प्राइमरी नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पॉलिटिक्स और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और वो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती है, आपके प्लेसमेंट को इफ़ेक्ट करती है, आपके क्लासेस को ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश करती है, आप रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं तो आपको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है, आपकी लाइब्रेरीज़ को बंद कर दिया जाता है, आप जिनके पास अपने लैपटॉप्स नहीं हैं, जिनके पास अपने सिस्टम्स नहीं हैं, उनके लिए लैब बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको क्या बेनिफिट है? मुझे लगता है कि इन विषयों पर आपको सोचना चाहिए और पुरानी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से आपके इन सब एक्टिविटीज़ पर पॉलिटिकल इफ़ेक्ट पड़ा है और यूनिवर्सिटी की रेपो पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर मैं बात करूं रोहित वेमुला आंदोलन की, तो आपने जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में सुना होगा, जो बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर मर्ज कर बनाई गई थी। उस जैक आंदोलन ने उस जैक एगिटेशन में स्टूडेंट यूनियन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हालांकि स्टूडेंट यूनियन एक इम्पार्शियल बॉडी होती है, लेकिन उस समय उन्होंने स्टूडेंट्स के जो बेनिफिट होते हैं, स्टूडेंट के जो राइट्स होते हैं, उनके बारे में सोचा नहीं। आपने जैक ने लैब्स बंद करा दी, रीडिंग रूम्स बंद करा दिए, डिपार्टमेंट बंद करा दिए और पूरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सबसे मेजर रोल अगर आप देखें तो प्लेसमेंट का होता है, जो उस समय बंद कर दिया गया। प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती थी उन्होंने कैंपस में आने से मना कर दिया। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए जस्टिस की मांग करते हैं तो अन्य लोगों के साथ इनजस्टिस क्यों किया जा रहा था, मैं ये आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ और आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो लोग जस्टिस की मांग करते हैं वो उन्होंने उन लोगों के साथ इनजस्टिस क्यों किया जो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट रखना चाहते थे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जैक आंदोलन में बहुत सारा फंड कलेक्ट किया गया जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। बहुत सारे न्यूट्रल स्टूडेंट्स ने ये मांग की, जो उस समय जैक आंदोलन में के साथ जुड़े थे, कि आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन करिए, हालांकि जो ओपन नहीं किया गया। दूसरी तरफ ये कैंपस, आपने जेएनयू में देखा होगा बहुत सारी देश विरोधी एक्टिविटीज़ हुई। इस कैंपस में याकूब मेमन के लिए नमाज जनाजा किया गया। इस कैंपस में बुरहान वानी के लिए सिंपैथी मार्च किया गया। हालांकि इस कैंपस में शहीदों के लिए कोई कैंडल मार्च आयोजित नहीं किया जाता, शहीदों के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया जाता, शहीदों के लिए कोई स्टैचू की मांग नहीं की जाती। हाँ, लेकिन अगर आप टेररिस्ट हैं, अगर आप देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो आपके लिए ज़रूर आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और निश्चित ही कैंडल मार्च में और बहुत सारी रैलीज आयोजित की जाएंगी टेररिस्ट सपोर्ट के लिए। नेशन के अगेंस्ट भी अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको सर्वे सर्वा माना जाएगा और आपके इस इश्यूज़ को उठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को इस समय सोचना चाहिए, जो पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनके क्या एजेंडा हैं अभी, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में आपने प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, आपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए, आपने यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपने स्टूडेंट की बेसिक एमिनिटीज़ के लिए क्या किया है और क्या करेंगे। आप
आप जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की है, वो खुद इस डिसीजन को ले सकती है, समझ सकती है अच्छे से। आपको इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स आपके एकेडमिक्स को इफ़ेक्ट ना करे। आपको ऐसे पॉलिटिशियन को चुनने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मेरे अभी मन में आई है, जो तीसरा पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट है। बीच के कुछ समय में यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। देखें तो पीने के लिए पानी नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं था, और कुछ टाइम तो पानी आता ही नहीं था। अभी आज ही ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर पानी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अगर स्कैम हुआ है तो स्टूडेंट यूनियन कहाँ थी? स्टूडेंट यूनियन जस्टिस के नाम पर बिजी थी, और उनके साथ में उनके रहते हुए ये स्कैम हुआ। अगर ये स्कैम हुआ तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी अगर स्टूडेंट यूनियन की नहीं बनती है, अगर वो स्टूडेंट यूनियन इस स्कैम की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो निश्चित ही स्टूडेंट यूनियन के मेंबर इस स्कैम में इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका हाथ इन सब इस स्कैम में रहा है। जैसा कि रोहित वेमुला के आंदोलन के साथ भी हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अभी तक ओपन नहीं किया गया, ऊपर से ये वाटर स्कैम भी सामने आया है। मुझे लगता है स्टूडेंट कम्युनिटी को इस समय बहुत ही सोचने की ज़रूरत है, और ऐसा यूनियन चुनने की ज़रूरत है जो टेररिस्ट सपोर्टर के अगेंस्ट खड़ी हो, आपकी बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ खड़ी हो, आपके प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट ना करे। आपको ऐसे यूनियन को चुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।